भारत ने सिर्फ 9 सालों में वो कर दिखाया जिसमें बाकी देशों को दशक लग जाते हैं। आईएमएफ अब खुद कह रहा है भारत अब दुनिया का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम चला रहा है और इसका नाम है यूपीआई। आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई अब न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। महज 9 सालों में यूपीआई ने 18 अरब से ज्यादा मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार किया है और अब रोजाना 640 मिलियन से ज्यादा का लेन देन संभाल रहा है, वीजा जैसी ग्लोबल कंपनियों को भी पीछे छोड़ते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। भारत अब दुनिया में सबसे तेज डिजिटल पेमेंट्स करने वाले देशों में नंबर 1 बन चुका है और इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी के मुताबिक भारत के यूपीआई टेक्नोलॉजी ने न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तस्वीर बदली। 2016 में एनपीसीआई के द्वारा शुरू की गई इस टेक्निक ने आज भारत को एक कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में तेजी से बढ़ा दिया। अब कुछ ही टैप्स में मोबाइल फोन से पेमेंट करना उतना ही नॉर्मल हो गया है जितना कभी कैश का लेन देन होता था। सिर्फ जून 2024 की बात करें तो इस एक महीने में ही यूपीआई के जरिए 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 24,03,000 करोड़ रुपए रही है। 2025 में 13.88 बिलियन ट्रांजैक्शन की तुलना में ये 32% की सालाना ग्रोथ है। इतना ही नहीं, अब भारत में होने वाले कुल डिजिटल लेन देन में से 85% अकेले यूपीआई के जरिए किए जाते हैं। यूपीआई अब रोजाना 640 मिलियन यानी 64 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन संभाल रहा है, जो कि ग्लोबल पेमेंट कंपनी वीजा के 639 मिलियन ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा है। आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि इस तेज ग्रोथ का कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा और समावेशी विकास के लिए साफ और स्पष्ट नीति है। यूपीआई न केवल शहरों में बल्कि छोटे शहरों और गांवों में भी करोड़ों लोगों और कारोबारियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का काम कर रहा है। मौजूदा समय में देखा जाए तो यूपीआई के जरिए लगभग 491 मिलियन यानी 49.1 करोड़ से ज्यादा व्यापारी जुड़े हैं। 675 बैंक एक प्लेटफॉर्म पर इंटरकनेक्टेड है। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरऑपरेबिलिटी डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाता है। आज भारत में लोग अपने किसी भी बैंक अकाउंट को किसी भी यूपीआई ऐप जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम से लिंक कर सकते हैं और सीधे पैसे भेज सकते हैं या ले सकते हैं, वो भी रियल टाइम में बिना किसी बड़ी फीस के। अब भारत की इस सफलता का असर देश की सीमाओं के बाहर भी दिखने लगा है। आज यूपीआई भारत के बाहर 7 देशों में लाइव है: यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। फ्रांस में लॉन्च के साथ ही यूपीआई ने यूरोप में भी एक ऑफिशियल एंट्री ले ली है, जिससे वहां रहने या फिर यात्रा करने वाले मतलब टूरिस्ट जो होते हैं, ऐसे भारतीय भी अब यूपीआई के जरिए डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, यानी कोई झंझट ही नहीं है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का। इसके अलावा भारत अब यूपीआई को ब्रिक्स देशों के अंदर भी एक कॉमन पेमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो ब्रिक्स देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी तेज और सस्ते और साथ ही साथ सुरक्षित हो सकते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे यूपीआई ने भारत को कार्ड और कैश आधारित इकोनॉमी से हटाकर डिजिटल फर्स्ट सोच की ओर बढ़ा दिया। भारत ने सिर्फ 9 सालों में वो हासिल किया जिसमें बाकी विकसित देशों को कई दशक लग जाते हैं। आज यूपीआई को सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल चुका है। तो सिर्फ ट्रांजैक्शन के आंकड़ों की कहानी हमने आपके सामने नहीं रखी है, बल्कि हमने ये बताया है कि कैसे भारत ने अपने करोड़ों नागरिकों को डिजिटल इकोनॉमी में भागीदार बना दिया और अब पूरी दुनिया इस भारतीय मॉडल को अपनाने की ओर देख रही है। इंडिया की इस डिजिटल यात्रा पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और देखते रहें बिस्तक।